हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। एंड अब कृपया करके थोड़ा ध्यान पढ़ाई पे लगा लो। अगर आप रजाई में बैठे हो तो रजाई में ही चौंकड़ी मार के कॉपी को हाथ में उठा लो और इस लेक्चर को देखते देखते साथ में पढ़ते रहो। ठीक है। अब ये टाइम बच्चों बहुत इसेंशियल है, नीट बहुत पास आ गया है एंड यही टाइम है मेहनत करने का, तो दबा के मेहनत कर लो। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड अगर आपने अभी तक मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सभी नोट्स, सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड आप अपनी तैयारी अच्छे करते रहो। ठीक है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फोटोसिंथेसिस की तो सबसे पहले प्लीज़ जाओ एंड वो वीडियो देख के आओ, बिकॉज तभी आपको ये लेक्चर समझ आने वाला है। अदरवाइज आपके सर से ये लेक्चर जाने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाओ ऊपर वाली वीडियोस को देख के आओ, देन लेक्चर पे आना। ठीक है। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो, अब बातें बहुत हो चुकी है और अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब आज का लेक्चर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें पिगमेंट्स के बारे में। अब पिगमेंट के नाम से आपके दिमाग में सुअर की इमेज आ रही होगी, है ना। सर ने तो पिग बोल दिया। तो भाई साहब, ये पिगमेंट्स पिग वाले पिग नहीं है। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या थाइलाकोइड्स होती है, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, है ना। अब उस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास क्या पिगमेंट्स होते हैं। जो पिगमेंट्स क्या करेंगे, जो ये ऊपर से अलग अलग हमारे पास कलर की रंग बिरंगी लाइटें आ रही है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा टू दी अदर कैरियर्स। इतनी बात समझ में आई। तो पिगमेंट्स का बच्चों मेन काम क्या होता है। पिगमेंट्स का मेन काम होता है कि जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करना। समझ गए। तो जो पिगमेंट्स है वो क्या है, फटाफट लिखते हैं कि पिगमेंट्स आर सब्सटेंस, कि पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस जिनके पास क्या होती है भाई, जिनके पास होती है एबिलिटी, डेट हैव एन एबिलिटी, किस चीज की, टू एब्जॉर्ब लाइट, टू एब्जॉर्ब्ड, टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। एंड मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ ना आए तो कृपया करके मेरी आवाज़ को सुनिए। ठीक है। और मेरी प्यारी सी आवाज़ को सुनते सुनते इसको राइट डाउन करते रहो। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको सीरीज की तरह मत देखना, रफ कॉपी उठा लो चुपचाप और उसमें लिखते जाओ साथ साथ में जो जो मैं समझा रहा हूँ। और कुछ भी डाउट होगा कमेंट डाउन में जाके कमेंट कर देना, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। ठीक है। सब कुछ फ्री है एंड मैं जो दे रहा हूँ बच्चों, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ। देखो, मेरा सिर्फ एक मोटिव है, आपको नॉलेज देना। बाकी यूट्यूबर्स का मेरे को पता नहीं है, पर मेरे चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो पूरा बेस्ट कंटेंट होगा, इतनी गारंटी है मेरी है। ठीक है। बस आपको इन कंटेंट्स को, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। ठीक है। बाकी सब कुछ भूल जाओ। अभी आगे जाके टाइम मिलेगा तो वन शॉट भी बनाएंगे, पर वन शॉट में इतना मज़ा नहीं आता मेरे को, पर ट्राई करेंगे वन शॉट बनाने की। पर अभी फ़िलहाल आप ये समझो। अब वापस आते हैं लेक्चर पे। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास पिगमेंट्स है इसकी लोकेशन क्या है, मतलब ये होते कहाँ पे है। अभी मैंने बताया कि मेनली ये कहाँ होते हैं, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। ठीक है। सो दे आर मोस्टली प्रेजेंट, या हम लिख सकते हैं कि अकर ऑन फोटोसिंथेटिक थाइलाकोइड्स। ठीक है। ये मेजॉरिटी कहाँ होते हैं, फोटोसिंथेटिक थाइलाकोइड्स के ऊपर। समझ गए। देखो बच्चों, अब हमने क्या करा, ये सुअर जैसे नाम वाले पिगमेंट्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अभी अपनी बात बचपन से बढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट है उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, वो हरे हरे क्यों होते हैं।
अब हरा कलर उनके अंदर होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, है ना। अब क्लोरोफिल होती कहाँ पे है, पहले इस चीज को इमेजिन करो। मुझे पता है कि आप बहुत कुछ इमेजिन करते हो, बाहर गार्डन में घूमने जाते हो तो इमेजिन करते हो, क्लास में बैठते हो तो इमेजिन करते हो, पर जो इमेजिन करने वाली चीज होती है वो तुम इमेजिन नहीं करते, है ना। तो अब जो आप लोग यहाँ इस पे अपने सामने डायग्राम देख सकते हो, इसको साथ साथ में इमेजिन करते जाओ। इमेजिन करो, ये देखो पत्ता है यहाँ पे एक, ठीक है। पत्ते के अंदर क्या, मेसोफिल सेल्स है। अब इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या है, प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे एक कैटरपिलर जैसा का क्लोरोप्लास्ट है। अगर मैंने इस क्लोरोप्लास्ट को जूम करा तो जूम करके मुझे इसके अंदर क्या दिखा, यहाँ पे ये पाइल लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जिसको हमने क्या बोल दिया, एक को थाइलाकोइड। अब अगर मैं थाइलाकोइड को भी जूम करूं तो मुझे थाइलाकोइड के अंदर दिखते हैं ये क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल बच्चों सबसे मेन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को ग्रीन कलर देगा, सबसे मेन चीफ पिगमेंट है, तो याद रखना। अब देखो ये क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है आपको कैसे दिख रहा है। अब हमने पढ़ा था भाई हीमोग्लोबिन के बारे में, अगर आपको याद हो, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या था, उसके सेंटर में था आयरन, उसके आसपास थी 4 पोरफायरिन रिंग्स, है ना। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है, इस क्लोरोफिल का है। बस डिफरेंस किसका होता है, इसके सेंटर में आयरन नहीं होता, इसके सेंटर में क्या होता है हमारे पास, इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम। क्या समझे भाई, इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम। पर मैंने कहा, अब मैंने कर दिया आबरा का डाबरा। जब मैंने आबरा का डाबरा करा तो इसके सेंटर में जो ये मैग्नीशियम था ये गायब हो गया। तो वो क्लोरोफिल जिसके सेंटर में देयर इज नो मैग्नीशियम, देयर इज नो मैग्नीशियम, तो हम उस क्लोरोफिल को बच्चों बोल देते हैं फेयोफाइटिन। क्या बोल देते हैं, फेयोफाइटिन। समझ आया, क्या समझ आया, कि वो क्लोरोफिल जिसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होगी उसको हम क्या बोल देंगे, फेयोफाइटिन, ठीक है। चलो आगे। अब जो बच्चों हमारे पास ये क्लोरोफिल है, अब इस क्लोरोफिल की हमारे पास होती है, मतलब हमारे पास नहीं, प्लांट्स के पास होती है 5 टाइप्स। अब हमने उन 5 टाइप्स के बारे में बात करनी, ठीक है। फटाफट देखते हैं कि अब जो क्लोरोफिल है उसकी होती है भाई 5 टाइप्स। कौन कौन, सबसे पहले आ गया क्लोरोफिल ए। कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। फिर आया क्लोरोफिल बी, फिर आया क्लोरोफिल सी, तुम सबका प्यारा सी। फिर आया क्लोरोफिल डी, फिर आया क्लोरोफिल ई, ठीक है। अरे ई का ओ कैसे बन गया, ये आबरा का डाबरा में ऊपर कर रहा था नीचे हो गया। अब देखो भाई, जो ये क्लोरोफिल ए है ये क्या सबसे चीफ पिगमेंट है, क्या है, सबसे चीफ पिगमेंट, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ये सबसे चीफ पिगमेंट है, कौन, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए के बच्चों बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात, जो इसका कलर है वो कैसा होगा, जैसा इस पेन का कलर है, ब्लूइश ग्रीन, वो भी कब, इन प्योर स्टेट। अब कई लोग आपने देखा होगा जो जिम फ्रीक्स हैं मेरी तरह, या जो अपनी हेल्थ को कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो क्लोरोफिल का पाउडर पीते हैं। अब वो क्लोरोफिल का पाउडर क्यों पीते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, वो हमारी गट को हेल्दी रखता है, तो आप भी पिया करो। और सेकंड चीज़, अब जो हमारे पास ये क्लोरोफिल ए है, ये सभी फोटोसिंथेटिक जितने भी हमारे पास पिगमेंट्स हैं सब में प्रेजेंट होगा, मतलब कि ये प्रेजेंट होता है in all photosynthetic organisms, in all photosynthetic organisms, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट कीमो ऑटोट्रोफ, एक्सेप्ट कीमो ऑटोट्रोफ, कीमो ऑटोट्रोफ वाले को छोड़ के ये क्या सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई सुनो, अब जो क्लोरोफिल ए है हमारे पास, अब वो क्या करेगा, अब उसके कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम आगे जाके पढ़ेंगे PS1 PS2, यानी कि उनका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या होगा,
P700 एंड P680 जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जो करेंगे 680 की लाइट को एब्जॉर्ब, उसको हम बोल देते हैं P680। ठीक है, तो जो वो रिएक्शन सेंटर है, वो रिएक्शन सेंटर भी कौन फॉर्म करता है? क्लोरोफिल फॉर्म करते हैं। तो अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स किसके? ऑफ क्लोरोफिल ए, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए काम करती है एज रिएक्शन सेंटर, सो फंक्शन एज रिएक्शन सेंटर। ये काम करती है कैसे? रिएक्शन सेंटर की तरह। तो हम क्या दो रिएक्शन सेंटर पढ़ने वाले हैं, एक P700 और एक P680। ठीक है, जो P700 है, अब देखो यहाँ पे जो बच्चों P है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो P है, P का मतलब क्या? पिगमेंट। और जो ये 700 है, इसका मतलब क्या? इतने नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोरोफिल बी। अब जो क्लोरोफिल ए है और जो क्लोरोफिल बी है, ये पाया जाता है इन हायर प्लांट्स, सो अकर इन दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, सो हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाए जाते हैं। बाकी जो ये तीन है, ये हमारे पास क्या है बच्चों? इनको हम लोग बोल देते हैं क्या? एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या बोल देते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स बच्चों वो पिगमेंट्स है जो क्या करेंगे? जो लाइट को फर्दर ट्रांसपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास कोई ए पिगमेंट है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब मुझे जो लाइट है उसको डी तक लेके जाना है, तो सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ए, फिर ए उसको पास करेगा बी, बी सी, सी से डी। अब देखो बी और सी क्या कर रहे हैं? उस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है या जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ना टू दी डी, और ए क्या उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। तो जो ए और सी है बच्चों, वो हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे? एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि वो लाइट को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं। समझ गए इतनी बात? चलो आगे। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास आया सेकंड टाइप ऑफ पिगमेंट, जिसको हमने क्या बोल दिया? कैरोटीनॉइड्स। अब हम अपने आसपास इतने रंग बिरंगी सब्जियां, कभी लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार, कभी हमारे पास गाजर, ऑरेंज ऑरेंज गाजर, आजकल सर्दी आ रही है, गाजर का जूस खूब चलता है, धड़ाधड़ चुकंदर, गाजर, अदरक, हल्दी, आंवला, आय हाय हाय हाय, वाह भाई वाह, मेरा मन कर गया जूस पीने का। कोई ना, जाऊंगा पी के आऊंगा अब शाम को। ठीक है, तो अब बच्चों जो सब्जियों के अंदर, जो फल के अंदर, जो लाल चिली के अंदर, जो पालक के अंदर, जो ब्रोकली के अंदर, वो रंग बिरंगे इतने सुंदर सुंदर कलर आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो आते हैं बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। क्यों? बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स क्या है? तो सिंपली, अब इसको क्या आ गया पेन को, तो अब बच्चों देखो जो कैरोटीनॉइड्स है वो सिंपली क्या होता है? वो सिंपली होता है हमारे पास ग्रुप किसका? ऐसे पिगमेंट्स का ग्रुप जो येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, ब्राउन टू रेडिश पिगमेंट्स। ठीक है, ब्राउन टू रेडिश पिगमेंट्स जो एसोसिएट होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं किसके साथ? क्लोरोफिल्स के साथ, which are associated with the chlorophyll, with the chlorophylls inside the chloroplast, inside the chloroplast। समझ गए? अब देखो बच्चों एक एक्सेप्शन है इसमें याद रखना है कि जो हमारे पास ये कैरोटीनॉइड है, ये अकेले होंगे बेचारे, सिंगल होंगे, हाय हाय दुख दर्द पीड़ा, पर सिंगल बंदा खुश रहता है हमेशा यार, ये बात तो है। तो ये हमेशा अकेले रहेंगे, कहाँ? इन द केस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट भी क्या हमारे पास एक तरह का प्लास्टिड होता है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों जो हमारे पास ये कैरोटीनॉइड्स, अब देखो यहाँ इस फोटो में देखो आप, बड़ी प्यार से मैंने फोटो निकाली है ढूंढ ढूंढ के आपके लिए।
यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास गाजर, ये है टमाटर, ये है हमारे पास क्या, ये क्या है भाई साहब, धनिया, पता नहीं क्या यार, देख लो जो भी है, हरा है बस। ये हमारे पास पालक, ये है ब्रोकली, ये है हमारे पास रंग बिरंगी शिमला मिर्च, ठीक है। और ये आगे हमारे पास क्या, रेड चिली, और ये आगे हमारे पास क्या, लेट्यूस। वाह भाई वाह, पूरी सब्जी मंडी आ गई ये तो। 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, ले जाओ भाई। अब सुनो, अब जो हमने ये रंग बिरंगे कलर देखे, ये क्यों आए, बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करा, हमने कैरोटीनॉइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने क्या बोल दिया, कैरोटीन, एंड सेकंड हमने क्या बोल दिया, एक्जेंथोफिल। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास कैरोटीन है, कैरोटीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C40 और H56। और ये हमारे पास क्या, ऑरेंज कलर का हाइड्रोकार्बन है, क्या है, दे आर ऑरेंज कलर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या है, ऑरेंज कलर का हाइड्रोकार्बन है। आगे सुनो, अब जो हमारे पास लाल लाल टमाटर बड़े मज़ेदार होते हैं और लाल लाल चिली बड़ी मिर्च वाली होती है, वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कैरोटीन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लाइकोपिन। तो टोमेटो एंड रेड चिली, टोमेटो एंड रेड चिली, ये रेड क्यों है, ये मेलोडी, इतनी मेलोडी क्यों है, सुना है ना वो, तो ये चिली और टमाटर इतने लाल क्यों है, दे आर लाल बिकॉज ऑफ द कैरोटीन। वो भी कौन सा कैरोटीन, लाल दुपट्टा उड़ गया वो वाला लाइकोपीन। तो लाल दुपट्टे से याद रखना, लाल लाल टमाटर, लाल लाल चिली, बिकॉज लाइकोपीन, ठीक है। आगे सुनो, अब इसके बाद क्या आया, अब सबसे जो मोस्ट कॉमन कैरोटीन है वो कौन सा है, अरे ओ बेटा सुनता है रे, वो वाला कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो अब सबसे कॉमन कैरोटीन कौन है भाई, बीटा कैरोटीन, जो कन्वर्ट होता है इनटू दी विटामिन ए। कैसे, अब सुनो, ये मैं बता ही देता हूँ फटाफट, मिनटों सेकंडों में, बस देखते रहना। अब बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C40H56, क्या होता है, C40H56। अब जब इसका रिएक्शन करवाया पानी के साथ, जब इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, पानी के साथ, तो ये क्या हो गया, पानी पानी, क्या हो गया, पानी पानी। तो अब ये क्या करेगा, ये बच्चों हमारे पास बनाएगा विटामिन ए, यानी कि C19H27CH2OH। अब इसको कर देंगे बैलेंस, और ये हमारे पास बनके तैयार हो गया क्या, विटामिन ए। तो विटामिन ए भी हमारे पास क्या, बीटा कैरोटीन से ही बनता है। इसीलिए अब देखो, ऑरेंज कलर है किसका, गाजर का, क्यों, बिकॉज ऑफ दी कैरोटीन्स। इसीलिए क्या, सर्दियों में गाजर का जूस पिया जाता है, ताकि उससे हमारी जो आई की हेल्थ है वो अच्छी रहे। समझे इतनी बात, चलो आगे। अब हमने बात करना है लास्ट बच्चों, डेट इज एक्जेंथोफिल। अब एक्जेंथोफिल की बात करें सो ये क्या है, इट इज येलोइश कलर्ड, क्या है, येलोइश कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, समझ गए। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे आप लोग इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या, अल्कोहल ग्रुप है, दैट मीन्स OH है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं। इसीलिए हमने बोला कि एक्जेंथोफिल क्या, वो कैरोटीनोल्स है हमारे पास, वो कैरोटीनॉइड्स है जिनके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इसका, अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है क्रिप्टो एक्जेंथिन का, किसका आ जाता है, क्रिप्टो एक्जेंथिन का। ये एक्स कहाँ चले गई, इतनी धोखेबाज होती है ना एक्स, कि बस पूछो ना। देखो अभी मैंने एक्स लिखा ही था, एक्स ही गायब हो गया भाई, क्या है ये यार। सुनो, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, C40H56 और O, और सेकंड बच्चों हमारे पास आ गया ल्यूटीन, या जिया 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 रे जिया रे, वो वाली जिया,
ठीक है, तो जिया एक्सैंथिन, और क्या आ गया, जिया एक्सैंथिन। अब जिया एक्सैंथिन का फॉर्मूला क्या होगा, C40H56 एंड O2। ठीक है, तो अब उसके बाद बच्चों लास्ट बात, बस एक और बात, बस लास्ट, हो गया बस लेक्चर खत्म है यार, टेंशन ना लो, एक बार बस लास्ट बात बता दूं। अब देखो भाई, अब अगर बात करें हम ब्राउन एल्गी की, अब ब्राउन एल्गी में आप लोग एक बात पढ़ते हो, एक तो यार ये पेन, पता नहीं कब किस्मत जागेगी, कब मैं अच्छा सा टैब लूँगा और कब मैं आपको अच्छे अच्छे टैब में अच्छे अच्छे एनिमेशन के साथ पढ़ाऊँगा। जल्दी आए भगवान करे वो दिन। चलो सुनो, अब जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी के अंदर हमने पढ़ा था फ्यूको एक्सैंथिन। कौन सा एक्सैंथिन, फ्यूको एक्सैंथिन। तो फ्यूको एक्सैंथिन भी क्या है बच्चों, फ्यूको एक्सैंथिन भी एक्सैंथोफिल का ही डेरिवेटिव होता है, समझ गए। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C40H56 और O6। ठीक है, अब लास्ट बात, अब जो कैरोटीन है, क्या कि जो कैरोटीन है एंड जो एक्सैंथोफिल्स हैं वो क्या होते हैं बच्चों, दे आर सोल्यूबल। वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं किसमें, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि कौन कौन से, क्लोरोफिल, ठीक है, कैरोटीन, एक्सैंथोफिल सोल्यूबल है कौन कौन से सॉल्यूशन में, सॉरी, इथाइल ईथर जैसे सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन में क्या वो सोल्यूबल है, वो घुल मिल जाते हैं। एक है हम, जब हम, अब लड़के कोई लड़का दोस्त मिल जाए वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, पर ऐसे ही अगर एक स्त्री मिल जाए तो वो नहीं घुल पाता है ना, तो वही बात है, घुलने मिलने वाली बात है। तो जो घुल मिल रहा है, अच्छे सोल्यूबल हो रहा है, वो हो गया हमारे पास क्या, कैरोटीन एक्सैंथोफिल। अब लड़का भी हर एक लड़के के साथ नहीं घुलता मिलता, वो भी सिर्फ उसके साथ ही घुलेगा मिलेगा जो उसके कैपेबल होगा, जो उसकी तरह होगा, जिसकी वाइब मैच करेगी। तो इनकी वाइब मैच करती है विद ऑर्गेनिक सोल्वेंट, इसलिए क्या है, ऑर्गेनिक सोल्वेंट के साथ घुल मिल जाते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही था आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके प्यारे प्यारे मित्रों को भी ये ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति हम हर लेक्चर में लेते रहेंगे। अब जल्दी मिलूंगा आपको नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। मिलेंगे जल्दी। जय श्री राम।